एससीओ की बैठक ताइजिन में चल रही थी तो यकायक यूएसए की एम्बेसी एक ट्वीट करती है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कल साथियों, आप लोगों ने शायद नोट किया हो ना किया हो, मैंने एससीओ पर वीडियो अपलोड नहीं किया। दो कारण थे। एक तो जब जियो पॉलिटिक्स की बात आती है, जियो स्ट्रेटेजिक की बात आती है, तो मेरी मैं फितरतन पॉपकॉर्न की तरह बिहेव नहीं करता कि जरा सी गर्मी में कूदने लगूं। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इंतजार कर रहा था एससीओ के जॉइंट डिक्लेरेशन का, क्योंकि ऐसी मीटिंग्स में जॉइंट डिक्लेरेशन की बका बहुत महत्व होता है। महत्व इस बात का भी होता है कि जीपिंग पुतिन से कैसे मिले, पुतिन मोदी जी से कैसे मिले, वो तीनों आपस में कैसे मिले। इंपॉर्टेंस इस बात की भी होती है, और इंपॉर्टेंस इस बात की भी होती है कि पुतिन जी मोदी जी से बात करते करते निकल गए और शहबाज शरीफ बगल में खड़े देखते रहे। लेकिन ऐसे हालातों में जो इस टाइम विश्व के चल रहे हैं, भारत के चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद के चल रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद फौज की रिपोर्ट के चल रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान की मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर, वो हालात चल रहे हैं जो भारत में डिवाइड एंड रूल की नीति खोलकर व्हाइट हाउस अपना रहा है, वो हालात चल रहे हैं जो 50% टैरिफ लगाकर खुली दुश्मनी अमेरिका की और भारत की सामने नजर आ रही है। तो ऐसे में इस तरह की फोटो अपॉर्चुनिटी या शहबाज शरीफ के बगल से मोदी जी या पुतिन निकल के चले गए, मुझे ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंस इस चीजों की नहीं लगती है। हो सकता है जो नए एनालिस्ट हों उनको इन चीजों में ज्यादा मजा आता हो। अब जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया जिसका मैं इंतजार कर रहा था, इससे पहले जब मोदी जी की बात हुई तो मोदी जी ने खुलकर एससीओ को एक नई परिभाषा दी, एक एक्रोनिम बनाया एससीओ को, और मोदी जी ने कहा कि एस से है सिक्योरिटी, तो सी से है कोऑपरेशन, तो ओ से है अपॉर्चुनिटी। बड़ी खूबसूरत बात है, लेकिन खूबसूरत तब है जब धरातल पर ये सिक्योरिटी, कोऑपरेशन और अपॉर्चुनिटी नजर आनी साथियों शुरू हो। तो जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया उसमें दो चीजें आपको बता दूं। एक तो पहलगांव का जिक्र खुलकर हुआ है, सारे मेंबर्स के सामने मोदी जी ने भी खुलकर पहलगांव की बात करी है। जब सिक्योरिटी की बात आई तो मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की, अलगाववाद की और चरमपंथीवाद की, एक्सट्रीमिज्म की बात की है, और साथ में खुला यह बोला कि सवाल तो उठता है कि कुछ लोग जो या कुछ मुल्क इस आतंकवाद को खुल के समर्थन दे रहे हैं और खुलकर इसका बढ़ावा कर रहे हैं। तो इस बात का जिक्र जॉइंट डिक्लेरेशन में आया है, और एससीओ के सभी मेंबर्स ने पहलगांव की घटना की घोर निंदा की है। कहा है कि ऐसे अपराधों को अंजाम देने वालों को सजा मिलनी चाहिए, जो वहां पर लोग हताहत हुए, मारे गए, उनके परिवार को भी सहानुभूति दी है, और डबल स्टैंडर्ड इन टेररिज्म की आलोचना की है। यहां तक आपको बहुत से एनालिस्ट या न्यूज चैनल बता रहे होंगे। थोड़ा मैं आगे और बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जॉइंट डिक्लेरेशन ने बलूचिस्तान में होने वाले आतंक की भी निंदा की है। जाफर एक्सप्रेस का जो वारदात हुई थी, किस्सा हुआ था जिसमें कई फौजी भी हलाक हुए थे बलूचिस्तान में, उसकी भी निंदा करी गई है। और पहलगांव के डिक्लेरेशन में जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का नाम नहीं आया है। इसके अलावा जिस बैकड्रॉप में ये पूरी एससीओ की बैठक करी गई है, अंतरराष्ट्रीय नजरिए से अगर आप देखें तो इसके बैकड्रॉप में अमेरिका और अमेरिका का टैरिफ है। तो यहां पर भी जॉइंट डिक्लेरेशन ने इसकी निंदा की है, यूनिलैटरल कोरेसिव मेजर्स की निंदा की है, इंक्लूडिंग दोज ऑफ इकोनॉमिक नेचर that undermine international law and go against the norms of the World Trade Organization and the UN Charter। इसकी घोर निंदा की गई है। फर्दर यह किया गया है कि इस तरह के टैरिफ की लड़ाई जो वन वे हो रही है, ये ग्लोबल फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करती है, वगैरह वगैरह, और एनर्जी स्टेबिलिटी को लेकर भी बात हुई है।
ये बात है जॉइंट डिक्लेरेशन की। जैसे वहां पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया है, जॉइंट डिक्लेरेशन में अमेरिका का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन जब उन्होंने बोला कि एक तरफा जो फैसले ले रहे हैं कुछ मुल्क, जाहिर बात है बात अमेरिका की हो रही है। अब देखना यह है कि ये जॉइंट डिक्लेरेशन के बाद जो मोदी जी ने एक परिभाषा दी है, क्या परिभाषा दी है? SCO, सिक्योरिटी, कोऑपरेशन एंड अपॉर्चुनिटी, ये धरातल पर क्या नजर आती है? ऐसी बड़ी मीटिंग में कोई जॉइंट डिक्लेरेशन सामने नहीं आ सकता इस तरह का कि हम मिलके इससे मुकाबला करेंगे, हम आपस में क्या ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, हम आपस में क्या करेंसी इस्तेमाल करेंगे, वगैरह वगैरह। नहीं आ सकता, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन 90 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अगर 90 दिन के अंदर नहीं आता है तो मैं ये मानूंगा कि चाइना ये पूरा एक मंच सजाकर कहीं ना कहीं अंदर अंदर अमेरिका को प्रेशर में लेकर अपनी कोई जुगलबंदी बढ़ाने के सिलसिले में है। क्योंकि एक हकीकत को ना नकारिए, गंभीर बात कर रहा हूं, शहबाज शरीफ के बगल से पुतिन निकल के चले गए, ऐसे मंच और भी हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि चाइना अब जो भी नजदीकी, साफ बता रहा हूं, मोदी जी से बढ़ा रहा है, ये खुला खेल है कि अमेरिका के टैरिफ की वॉर की वजह से बढ़ा रहा है। आपस में कोई प्यार नहीं है, आपस में भारत को उन्नतिशील होना, प्रगतिशील होना देखने में चाइना रत्ती भर एक कौड़ी भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब फोटो अपॉर्चुनिटी पे खुश होकर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट अपना बयान रखने से पहले ये समझ लें कि ऐसी बैठकों के नतीजे 90 दिन बाद समझ आते हैं कि उस बैठक से उस मौके पर हमने क्या कमाया था। तो लेट अस वेट फॉर 90 डेज एंड सी। भले मौके का चौका है, भले चाइना की मजबूरी है, अच्छी बात यह है कि भारत चाइना के आगे ज्यादा नहीं फैल रहा है, बिच ज्यादा चाइना भारत के सामने रहा है, यह बात तय है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं। लेकिन SCO से हमने क्या कमाया और क्या मिलेगा आगे, यह साथियों 90 दिन बाद तय होगा। ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और बात है कि जब SCO की बैठक ताइजिन में चल रही थी तो यकायक USA की एम्बेसी एक ट्वीट करती है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, द पार्टनरशिप बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया कंटिन्यूज टू रीच न्यू हाइट्स। भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप एक नई ऊंचाइयां छू रही है। ए डिफाइनिंग रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी को परिभाषित करने वाली अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप होगी। बायलैटरल टाइज का जिक्र किया है, एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र किया है, इनोवेशन का जिक्र किया है, डिफेंस का जिक्र किया है, और इट्स द एंड्योरिंग फ्रेंडशिप बिटवीन आवर टू पीपल दैट फ्यूज दिस जर्नी, एंड्योरिंग फ्रेंडशिप बिटवीन अमेरिकन्स एंड इंडियंस। और साथ में रूबियो का एक लिखा हुआ उनका स्टेटमेंट भारत को लेके, वो भी साथ में टैग किया गया है। तो रिजवान अहमद के लिए एज जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, अगर चाइना SCO की मीटिंग कर कर कोई अपना लाभ लेना चाह रहा है तो हमें सतर्क रहना चाहिए। लेकिन इस ट्वीट के चलते देखना यह है कि क्या भारत को SCO का लाभ मिलता नजर आ रहा है। अमेरिका का ट्वीट है, US एम्बेसी का ऐसे ही आया है, मतलब आउट ऑफ नोवेयर, क्या भारत को इसका लाभ मिलना नजर आ रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी यह है कि ग्लोबल साउथ हो, ब्रिक्स हो, SCO हो, कुछ हो, पहले अपना भला देखना है। हवाई जहाज में भी कहा जाता है, अगर प्लेन ड्रॉप हो, प्रेशर ड्रॉप हो, तो पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, फिर बगल वाले का लगाइए। यही भारत के लिए है। आने वाले 90 दिन ब्रिक्स कहां जा रहा है, SCO का क्या महत्व था, और भारत और अमेरिका के रिश्ते कहां जा रहे हैं, अभी सारा खेल बिल्कुल खुला है। कहीं भी कोई केस क्लोज होता नजर नहीं आ रहा है। मेरे हिसाब से 90 दिन लगेंगे, फिर समझ में आएगा कि US एम्बेसी के ट्वीट का क्या मतलब था और SCO का क्या मतलब था, और SCO से हमने क्या कमाया और हमें क्या मिला। ये 90 दिन बाद साथियों पता चलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।